अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में निकाह रजिस्टर्ड ख़त्म, नया निज़ाम मुतारिफ। मुल्क भर में अब निकाह रजिस्टर्ड ख़त्म करके उसकी जगह एक टैब मुतारिफ कराया जाएगा। टैब पे निकाह पढ़ाने का निकाह ख्वां का अकाउंट बनाया जाएगा। निकाह की फ़ीस निकाह ख्वां जमा करवाएगा। गवाहान के शनाख्ती कार्ड पहले स्कैन होंगे, फिर बायोमेट्रिक के बाद अगर शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग और अंगूठे के निशान मैच हुए तो गवाह काबिल कबूल होगा। दुल्हा की तस्वीर भी मौलवी साहब बनाएंगे। अगर दुल्हा मफरूर हुआ या किसी मुकदमे में इश्तिहारी या टैक्स चोर हुआ तो दुल्हे को मौका पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि टैब का तस्वीरी राब्ता नादरा से मुंसलिक होगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मरी से खबर शामिल करेंगे। राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी ने कहा है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क से महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी का खात्मा करने का अज़्म रखती है। साबिक PTI हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर कर्जा हासिल किया और फिर प्रोग्राम मुकम्मल करने से पहले ही मुआहिदा तोड़ने की वजह से हमारी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, जिसका तमाम तर खमियाजा आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हुकूमत को अंदाज़ा है कि महंगी बिजली और बेरोज़गारी की वजह से अवाम मसाइल का शिकार है। हमारी हुकूमत मुल्क से महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी का खात्मा करके दम लेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 2 दिनों के बाद बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुफ्त सोलर पैनल की फराहमी का प्रोग्राम ला रही है। उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से दहशतगर्दी का मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मा होगा, जबकि मुखालिफिन की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है ये ऑपरेशन अवाम को घरों से निकालने के लिए है, जो सरासर गलत है। बल्कि ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की मालूमात पर किया जाएगा। वो मरी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों से बातचीत कर रही थी। इस मौका पर उनका कहना था कि नई पार्टियां आवाम की ताकत से बननी चाहिए। हमारे चंद साबिका दोस्तों ने नई पार्टी की बुनियाद रखी, लेकिन इससे कबल भी इस तरह की सियासी जमातें वजूद में आती रही हैं जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मरी प्रेस क्लब के सदर के खिलाफ मन घड़त और बेबुनियाद FIR पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में ज़िला पुलिस इंतज़ामिया को इसके खात्मे के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि मरी में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खुसूसी तौर पर आगाह किया जाएगा, जबकि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मियां जहां ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने रजाना में उठने वाले मजहबी इंतशार को ख़त्म करते हुए दरबार आलिया पीर सैयद अकरम अली शाह समुंदरी रोड को महकमा औकाफ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। फैसले से मुरीदैन बशमूल बैरिस्टर ताहिर नवाज खान ऑफ इंग्लैंड का डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग और उनकी मजमूई टीम, अली इमदाद पर्सनल सेक्रेटरी सदर आसिफ अली जरदारी से इजहार तशक्कुर। उन्होंने कहा है कि DC टोबा ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो फैसला दरबार आलिया के मुतालिक लिया है वो निहायत खुशाइन है। इस फैसले से इलाके में बढ़ती हुई बेचैनी और जो खतरा नुक्स अमन को लाहक था उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस नुक्स अमन को खदशात को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए गद्दी नशीन पीर सैयद मोहसिन अमीर शाह, साहिबजादा पीर सैयद मुबशिर हुसैन शाह गिलानी की दरख्वास्त पर दरबार आलिया को महकमा औकाफ पंजाब के हवाले करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। और इस सारी कार्रवाई के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी टीम ने सैयदा मुदस्सिरा ऑफ कैनेडा साहिबजादे पीर अकरम शाह साहब से तफसीली बातचीत की है। साहिबजादी सैयदा मुदस्सिरा ने भी इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसको दरबार आलिया और जुमला मुरीदैन के लिए एक बेहतरीन फैसला करार दिया और डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग से दरख्वास्त की है कि इब्रार हुसैन के खिलाफ दरबार के तकद्दुस को पामाल करने और दरबार की इमारत को नुकसान पहुँचाने, उसकी बेहुरमती करके लाखों मुरीदैन के जज्बात को मजरू करने के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस को कार्रवाई करने का हुक्म सादिर फरमाएं, ताकि मुस्तकबिल में शरपसंदों को इबरत हासिल हो। ये फैसला डिप्टी कमिश्नर ने अपनी खुली कचहरी में दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनते हुए क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए और सैयद अली हसन गिलानी ने दरबार आलिया की नुमाइंदगी नहायत एहसन तरीके से सर अंजाम दी। इस मामले में बहुत सी मुश्किलात का सामना भी है, नहायत सब्र व तहम्मुल से किया, जिसके लिए तमाम मुरीदैन और वर्सा पीर सैयद अकरम अली शाह साहब उनके मशकूर हैं। उनकी काविशों से दरबार आलिया पर फिर से गुरबा और ज़रूरतमंदों की मदद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद में 5,29,059 का इजाफा हुआ है। लेस्को की जानिब से सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए ओवर बिलिंग नहीं की गई। तर्जुमान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता साल 16,78,129 सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल थे,
یہ تعداد رواں سال بڑھ کر 21,81,088 تک پہنچ گئی ہے۔ لیسکو کے گھریلو صارفین کی کل تعداد 49,71,377 ہے۔ رواں ماہ صرف 49,753 صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر آئے۔ یہ تعداد کل گھریلو صارفین کا محض 1% ہے۔ پرو ریٹا سسٹم خودکار طریقے سے مہینے کے دنوں کے حساب سے بل تیار کرتا ہے۔ پرو ریٹا سسٹم کے بعد میٹر ریڈرز کی منمانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب کوئی میٹر ریڈر اضافی یا کم دنوں کی ریڈنگ نہیں لے سکے گا۔ پرو ریٹا سسٹم کو صارفین کی جانب سے اوور بلنگ کی شکایات موصول ہونے کے بعد لانچ کیا گیا ہے۔ اگر اس حوالے سے کسی صارف کو پریشانی ہوئی تو ادارہ معذرت خواہ ہے۔